वेलकम टू इक्वल एग्जाम। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इक्वल एग्जाम पर। आज हम जो पढ़ेंगे वो है लॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत प्यारा है और कई बार एग्जाम में इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है 1/log 30 जिसका बेस कितना है 2 प्लस 1/log 30 बेस कितना है 3। ओके, प्लस 1/log 30 बेस यहाँ पे कितना है 5 इज इक्वल टू कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा लॉग के बारे में भी जानना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आखिरकार लॉग होता क्या है। सबसे पहले इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए 9 होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लॉग को लिखा कैसे जाता है। ये आपका हो गया लॉग ए लॉग बी का बेस ए इज इक्वल टू सी। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है, चलिए देखते हैं। सी, इसे क्या बोलते हैं पावर। ओके, इसे क्या बोलते हैं पावर। और इसमें कौन सी पावर है, ये वाली पावर, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं। और ये कौन सी चीज़ है, ये आपका है बी। और यहाँ पे बी मतलब ये क्या होता है, ये होता है रिजल्ट। किसी भी अंक का या किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है तो वो कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे। और जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ये क्या है, ये है आपका बेस। क्या है, बेस 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से किसी भी घात का जो नंबर होता है उसे लॉग के रूप में कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे आप देख गए, ठीक है। ओके, अब लॉग, तो यहाँ पे बेस क्या है ए है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है 3 है। ओके, log 3 और रिजल्ट में हमें क्या मिला है 9। हम इस तरीके से लिख लेंगे 9 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या है सी है, लेकिन हमने क्या बताया कि सी क्या होता है, ये होती है पावर। और इसमें पावर कितनी है 2। तो इस तरीके से हम लिखेंगे किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से लिखा जाता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 4 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब अगर इसे हमें लॉग के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, log 16। ओके, ये हमने रिजल्ट लिख दिया। और बेस कितना है, जिसका स्क्वायर हमने किया है उसे बेस कहा जाता है। यहाँ पे 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, पावर है आपकी 2। यहाँ पे हमने पावर लिख दी। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है। log 16 मतलब यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे क्या होगा बेस। बेस क्या होता है, जिसका स्क्वायर किया जाता है, इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है पावर। यहाँ पे पावर कितनी थी 2। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी घात के नंबर को या किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लॉग के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, अब देखते हैं क्या, अब हमें ये देखना है कि लॉग के 2-3 फॉर्मूला देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ओके, ठीक है। ये आप देखिए लॉग, अगर लॉग और यहाँ पे कितना होगा बेस, बेस कितना होगा 10। ओके, लॉग बेस 10, लॉग बेस, चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो कि लॉग से रिलेटेड हैं जो हमारे उस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ओके, ठीक है। लॉग बेस कितना है 10। ओके, ए इंटू बी इंटू सी। अब बात आती है कि इसे इज इक्वल टू में लिखेंगे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, लॉग बेस 10। ओके ओके, ए प्लस लॉग बी। बेस हमेशा क्या रहता है, जब कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पे ये माना जाता है कि बेस क्या है 10 है। ओके, ठीक है। ये आपका हो गया लॉग सी, और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 10। मतलब ये है कि लॉग ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है कितने के, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर ये मान लो कि सिर्फ 3 क्वांटिटी दी हूँ, यही ज़रूरी नहीं है। ओके, ठीक है।
मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी इंटू डी दिया हुआ है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ऐड करते चले जाइए, log a प्लस log b, ओके, प्लस log c प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा log d। आई होप आप समझ गए होंगे कि log में जितने भी मल्टीप्लिकेशन हों उन्हें आप उस तरफ क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानने की ज़रूरत है, और वो कौन सा है, वो इस तरीके से देखते हैं। log b का बेस कितना है a, लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट जरा मैं इसे वाइप कर देता हूँ, ओके हो गया। तो चेंज करने का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं क्या चेंज करना है। अगर हम log b बेस a को लिखना चाहें, क्या आपस में चेंज किस तरीके से करेंगे, हम बेस b कर दें और यहाँ पे log a कर दें, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, क्या होगा चलिए समझते हैं। log b की पावर बेस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन log a का बेस b, इस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, हमारे कहने का सेंस ये है कि अगर कोई भी log दिया है उसे हम आपस में अगर चेंज कर देते हैं, बेस को और रिजल्ट को अगर आपस में चेंज कर देते हैं तो 1 अपॉन में चला जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, अब हम देखते हैं क्या अपना क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 अपॉन log 30 बेस कितना यहाँ पे है 2 है, प्लस 1 अपॉन log 30 बेस कितना है 3 है, प्लस 1 अपॉन log 30 बेस कितना है 5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक चीज़ देखी कि अगर कोई चीज़ अपॉन में है उसे अगर नॉर्मल हम करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, ये रिजल्ट और आपका बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस 30 हो जाएगा और log कितना हो जाएगा 2, ओके, प्लस इसी तरीके से हम इसे चेंज करेंगे। चलिए करते हैं, इससे भी ये भी आपस में चेंज हो जाएगा, ओके, बेस हो जाएगा 30 और ये log हो जाएगा 3, प्लस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, ये कैसे होगा, log बेस 30 और log 5, ओके। और अभी हमने ये इस स्टेप को पूरा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला log 2 बेस 30 प्लस log 3 बेस 30 प्लस log 5 बेस कितना आया 30। अब एक बात आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला कौन सा था, कि कोई भी चीज़ जब आपस में ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, बेस बराबर होना चाहिए, और बेस हमने देखा बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 2 इंटू 3 इंटू 5, log 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा log बेस 30, log 5 को 3 से और 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 15 दूना 30, मतलब ये हो जाएगा 30, ओके। हाँ, अब बात आती है कि इसका मान कितना होगा। अभी तक तो हम समझ गए, यहाँ तक स्टेप भी सॉल्व कर रहा है, लेकिन अब पॉइंट आता है कि इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए और वहीं पे इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ गया था हमारे पास, हमारे पास आ गया था log 30 का बेस 30, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि जो भी होता है, क्या जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है, log, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट, तो यहाँ पे हमने रिजल्ट लिख दिया। और यहाँ पे बेस में क्या लिखा जाता है, बेस में लिखा जाता है हमारा जो ये बेस होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पावर। तो पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, आप समझ गए। हाँ, तो अब लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि बेस का पावर किया जाता है, बेस कितना यहाँ पे है 3 है, ठीक है। उसका क्या करना पड़ेगा, हमें पावर करना पड़ेगा, और उसकी जब घात निकालेंगे तब जाके जो ये आता है यहाँ पे, तब जाके
हमें मिलेगा क्या 9। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। चलिए देखते हैं ये कितना है log 30 और ये बेस कितना है 30। लेकिन बेस कितना है 30। 30 की किस पावर पर 30 की किस पावर पर जो है मान हमें रिजल्ट हमें 30 वैल्यू हमें 30 प्राप्त होगी। कब होगी? जब हमें x की पावर जब हम 1 करेंगे तभी तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 30 मिलेगी। इसीलिए हमेशा एक चीज़ आप देखोगे कि जो लॉग में अगर बेस और रिजल्ट बराबर है तो उसे उसका जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पे क्या है log 30 का बेस कितना है 30, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जब बेस और रिजल्ट बराबर होता है तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। फिर कुछ भी हो, मान लो इस तरीके से हम देखते हैं log बेस 25 log 25 तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा बेस है, ठीक है 25, और ये क्या होती है पावर होती है, यहाँ पे हमने पावर रख दी तो 25 के पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू क्लास।